साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर पर एक बार फिर संकट गहरा गया है, जहां इतिहास की परछाइयां आज भी ताजा हैं। इस तनाव ने 100 साल पुरानी दुश्मनी को फिर से जगा दिया है, जिसमें दोनों देशों के बीच कई बार संघर्ष और अविश्वास की लहरें उठ चुकी हैं। 28 मई 2025 को बॉर्डर पर हुई एक भयंकर झड़प में एक कंबोडियन सैनिक की मौत हो गई, जिससे हालात और बिगड़ गए। इस घटना के बाद दोनों देशों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया और तनाव तेजी से बढ़ने लगा। नाजुक शांति टूट गई और बॉर्डर पर सन्नाटा छा गया। थाईलैंड ने सभी बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दिए, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह रुक गया और आर्थिक नुकसान बढ़ने लगा। इस फैसले से कई परिवार जो दोनों तरफ रहते थे, अचानक अलग हो गए और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा। कंबोडिया ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए थाईलैंड से आने वाले इंपोर्ट्स पर रोक लगा दी और थाई मीडिया के प्रसारण पर भी बैन लगा दिया, जिससे सूचना का प्रवाह भी बाधित हो गया। जो विवाद एक स्थानीय झड़प के तौर पर शुरू हुआ था, वह अब एक हाई स्टेक्स स्टैंडो नफ में बदल गया है, जिसमें नेशनल प्राइड और राजनीतिक रणनीति ने आग में घी डालने का काम किया है। दोनों देशों के नेता अपने अपने देशवासियों को एकजुट करने के लिए इस मुद्दे को भुना रहे हैं, जिससे हालात और जटिल हो गए हैं। आर्थिक प्रतिबंध और बॉर्डर पर बढ़ती सैन्य तैनाती अब दोनों देशों को और दूर ले जा रही है और क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरा मंडरा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस इलाके पर टिकी हैं और हर कोई सोच रहा है, क्या यह सिर्फ एक छोटी सी आग है या फिर यह तनाव किसी बड़े संकट की शुरुआत है, जिसका असर पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर पड़ सकता है। इस संकट के जवाब में कंबोडिया ने एक पुराने लॉ को फिर से लागू कर दिया है, जो दशकों पहले कभी लागू था लेकिन समय के साथ निष्क्रिय हो गया था। अब देश की सुरक्षा चुनौतियों के बीच सरकार ने इसे फिर से एक्टिवेट किया है। इस नए नियम के तहत 18 से 30 साल के सभी पुरुषों के लिए मिलिट्री सर्विस कंपलसरी हो गई है। हजारों युवा अब रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में खड़े हैं, जिनमें से कई पहली बार अपने घरों से दूर जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हन मैनेट ने अनाउंस किया कि 2025 से हजारों युवा कंबोडियन 18 महीने मिलिट्री में सर्विस देंगे। उनका कहना है कि यह कदम देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए जरूरी है और इससे युवा पीढ़ी को नई जिम्मेदारियों का एहसास होगा। यह कदम वॉलंटियर आर्मी से कॉन्स्क्रिप्ट फोर्स की तरफ एक बड़ा बदलाव है, जिसका मकसद नेशनल डिफेंस को बूस्ट करना और बाहरी खतरे या आंतरिक अस्थिरता को रोकना है। अब हर युवा को देश की रक्षा में भागीदारी करनी होगी। सपोर्टर कहते हैं कि इससे यूनिटी और डिसिप्लिन बढ़ेगा। युवा एकजुट होकर देश के लिए काम करेंगे और उनमें टीम वर्क और लीडरशिप की भावना विकसित होगी। लेकिन क्रिटिक्स डिसरप्शन और पोटेंशियल अब्यूज की चेतावनी देते हैं। उनका मानना है कि जबरन भर्ती से परिवारों में तनाव बढ़ेगा और युवाओं के अधिकारों का हनन हो सकता है। गवर्नमेंट को नए रिक्रूट्स की बाढ़ को ट्रेन करने, इक्विप करने और इंटीग्रेट करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। संसाधनों की कमी और लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। कंबोडिया अब मिलिट्री एक्सपेंशन के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जो अपनी जमीन पर डटे रहने के लिए दृढ़ है। आने वाले सालों में यह बदलाव देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित कर सकता है। कागज पर थाईलैंड की मिलिट्री कंबोडिया से कहीं ज्यादा बड़ी और एडवांस्ड है। इसमें 350,000 एक्टिव पर्सनल हैं, जिनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट, आर्मर्ड व्हीकल्स और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। दशकों से यूएस के साथ मिलिट्री कून ऑपरेशन ने थाईलैंड की सेना को ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया है, जिससे उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और भी बढ़ गई है। थाईलैंड की सेना ने कई मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया है, जिससे उनकी रणनीतिक सोच और प्रोफेशनलिज्म में भी इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ कंबोडिया की 200,000 स्ट्रांग फोर्स लंबे समय से पुराने गियर और बेसिक इक्विपमेंट पर निर्भर रही है, लेकिन हाल के सालों में कंबोडिया ने कॉन्स्क्रिप्शन लागू किया है और डिफेंस बजट बढ़ाया है ताकि टेक्नोलॉजी गैप को कम किया जा सके।
नए रिक्रूट्स और मॉडर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए कंबोडिया अपनी सेना को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा है ताकि वो पड़ोसी देशों के मुकाबले में टिक सके। थाईलैंड की एयरफोर्स और नेवी कहीं ज्यादा सुपीरियर है। उनके पास फाइटर जेट्स, मॉडर्न वॉरशिप्स और एडवांस्ड रडार सिस्टम्स हैं। वहीं कंबोडिया की ताकत उसकी ग्राउंड फोर्सेस में है, जो घने जंगलों और मुश्किल टेरेन में ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड है। जंगल वॉरफेयर में कंबोडियन सैनिकों का अनुभव उन्हें एक अलग बढ़त देता है, खासकर बॉर्डर इलाकों में। नंबर्स और हार्डवेयर जरूरी हैं, लेकिन असली फर्क मोराल, ट्रेनिंग और पॉलिटिकल विल से पड़ता है। सैनिकों का आत्मविश्वास, उनकी यूनिटी और लीडरशिप की स्ट्रेंथ किसी भी मिलिट्री की असली ताकत होती है। युद्ध के मैदान में यही फैक्टर्स निर्णायक साबित होते हैं। चाइना के साथ कंबोडिया का अलायंस एक पोटेंशियल गेम चेंजर है। चीन से मिल रही नई टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड वेपन्स और डिप्लोमेटिक सपोर्ट ने कंबोडिया की मिलिट्री को नई ताकत दी है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और डिफेंस डील्स से कंबोडिया की इंटरनेशनल पोजीशन भी मजबूत हुई है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मिलिट्री बिल्डअप और बॉर्डर टेंशन के चलते पावर का बैलेंस लगातार शिफ्ट हो रहा है। इससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट और भी अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है, क्योंकि छोटी सी घटना भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। आज का स्टैंड ऑफ सिर्फ एक लोकल विवाद नहीं है, यह पूरे रीजन के लिए अलायंस, स्ट्रेटजी और रिजॉल्व का टेस्ट है। आने वाले समय में यही फैक्टर्स तय करेंगे कि शांति बनी रहेगी या टकराव बढ़ेगा। कंबोडिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत गहरा है, जो उसकी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और मिलिट्री को शेप देता है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट और हथियारों में अरबों ने कंबोडिया की फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया है, जबकि अपग्रेडेड रीम नेवल बेस गहरे मिलिट्री टाइज का संकेत देता है। कंबोडिया के लिए चाइना एक सिक्योरिटी गारंटर और एक डिप्लोमेटिक शील्ड दोनों है, जो थाईलैंड के खिलाफ उसके स्टैंड को मजबूत करता है। बेस का डेवलपमेंट पड़ोसियों और यूएस को अलर्ट करता है, क्योंकि यह चाइना को साउथ चाइना सी के पास एक स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड देता है। थाईलैंड के लिए बॉर्डर डिस्प्यूट अब बड़ी पावर की दुश्मनी का वजन रखता है। जो कभी एक बायलैटरल इश्यू था, वह अब रीजन के बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में उलझ गया है। जैसे ही बॉर्डर पर तनाव बढ़ा, थाईलैंड पॉलिटिकल स्कैंडल से हिल गया। प्राइम मिनिस्टर पेटोनगटार्न शिनवात्रा और कंबोडिया के हन सेन के बीच एक लीक हुई कॉल, जिसमें उन्होंने अपनी ही मिलिट्री की क्रिटिसाइज किया था, ने आउटरेज पैदा किया। नेशनल सिक्योरिटी को कमजोर करने का आरोप लगने के बाद पेटोनगटार्न को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, जिससे थाईलैंड संकट के बीच लीडरलेस हो गया। पावर वैक्यूम ने अस्थिरता को गहरा कर दिया, जिससे कंबोडिया के प्रति गवर्नमेंट के रेस्पॉन्स को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कंबोडिया थाईलैंड की उथल-पुथल में मौका देख सकता है, जबकि थाई मिलिट्री खुद को और जोरदार तरीके से असर्ट कर सकती है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल डिस्प्यूट अब खतरनाक तरीके से आपस में जुड़ गए हैं। संकट दिखाता है कि कैसे इंटरनल स्ट्राइफ तेजी से रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। आज के कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें कॉलोनियल एरिया के बॉर्डर मैप्स और आइकॉनिक प्री विहार टेम्पल तक जाती हैं। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने टेम्पल को कंबोडिया को दिया था, लेकिन आसपास के टेरिटरी को विवादित छोड़ दिया था। इस अस्पष्टता ने दशकों तक नेशनलिस्टिक जोश और रुक रुक कर होने वाली हिंसा को बढ़ावा दिया है। 2011 में टेम्पल के पास हुई झड़पों ने हजारों लोगों को विस्थापित किया और ऐसे घाव छोड़े जो अभी भी ताजा हैं। वर्तमान स्टैंड ऑफ उस गाथा का लेटेस्ट चैप्टर है, जहां प्राचीन इतिहास मॉडर्न पॉलिटिक्स को शेप देता है। प्रीह विहार विवाद एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो दोनों तरफ के जुनून को भड़काता रहता है। बॉर्डर बंद होने से लोकल इकोनॉमीज तबाह हो गई है, जिससे सामान फंस गया है और हजारों लोगों की आजीविका छिन गई है। कंबोडिया के थाई इंपोर्ट्स और मीडिया पर लगे बैन इस खाई को और गहरा कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमिक दर्द कल्चरल अलगाव में बदल रहा है। दोनों पक्ष इकोनॉमिक प्रेशर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आम लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं।
कंबोडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एक फाइनल रूलिंग के लिए अपील की है, जबकि थाईलैंड बायलैटरल टॉक्स पर जोर दे रहा है। लीगल और डिप्लोमेटिक चैनल्स के रुकने के साथ सैनिक हाई अलर्ट पर बने हुए हैं। बातचीत के बिना हर दिन एक और घातक घटना का खतरा बढ़ाता है। कंबोडिया थाईलैंड स्टैंडओफ एशिया भर में बढ़ते तनाव के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। साउथ चाइना सी में चाइना के बड़े दावे अपने पड़ोसियों से टकराते हैं, जिससे हथियारों की दौड़ और नए अलायंस को बढ़ावा मिलता है। जापान का फिलीपींस को युद्धपोतों के प्लान ट्रांसफर एक बड़ा बदलाव है, जिससे बीजिंग से तीखी चेतावनियां मिली हैं। रीजन ज्यादा मिलिटराइज्ड और पोलराइज्ड हो रहा है, जिसमें लोकल विवाद अब बड़ी पावर की दुश्मनी के लेंस से देखे जा रहे हैं। चाइना का सपोर्ट कंबोडिया को मजबूत करता है, जबकि यूएस के सहयोगी जैसे फिलीपींस और जापान अपने संबंधों को मजबूत करते हैं। खतरा, एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट तेजी से बढ़ सकता है, जिससे बड़ी पावर्स शामिल हो सकती हैं। रीजन की शांति शायद ही कभी इतनी नाजुक महसूस हुई हो। कंबोडिया थाईलैंड संकट पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक चेतावनी है। मिलिट्री बिल्डअप और इकोनॉमिक जवाबी कार्रवाई केवल अविश्वास और अस्थिरता को गहरा करती है। कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें, इतिहास, राष्ट्रवाद और बाहरी इन्फ्लुएंस शांति को मुश्किल बनाती हैं, लेकिन युद्ध विनाशकारी होगा। आसियान की विश्वसनीयता और रीजनल स्थिरता डैनव पर है। केवल बातचीत ताकत नहीं, इन विवादों को सुलझा सकती है। नेताओं को पीछे हटने, कम्युनिकेशन फिर से शुरू करने और बातचीत और कानून के जरिए समाधान खोजने का साहस दिखाना चाहिए। बात करने का समय अभी है, इससे पहले कि रीजन एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में डूब जाए जिसे कोई वहन नहीं कर सकता।